दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रमेश कुमार शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चोरी की वारदात जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, घटना है ग्राम पंचायत बीशा, जिला सोलन की, जहां चोरों ने एक बगीचे में सेबों की चोरी करके हाथ साफ किया है। यह घटना बहुत ही हैरान कर देने वाली है दोस्तों, जब मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि पिछली रात को चोरों ने आकर यहाँ जो सेब का बगीचा था उसमें से कुछ सेब चुरा कर हाथ साफ किया है और काफ़ी बड़ा नुकसान जो सेब का जिनका बगीचा है हुआ है। चलिए बात करते हैं आज की इस घटना पर। दोस्तों, ये है सेब का बगीचा जिसमें आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे सेब इसमें लगे हैं और ये लगभग 150 पौधा लगाया है ग्राम पंचायत बीशा के उप प्रधान हेमंत कुमार जी ने। और जब दोस्तों पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही थी और इस समय जो सीजन था बहुत ही अच्छी प्रोडक्शन इन सेबों में हुई थी, क्योंकि दोस्तों इस क्षेत्र में अभी कहीं भी सेब नहीं लगा है। केवल कुछ एक बागवान ऐसे हैं जो ट्रायल बेसिस पे जिन्होंने सेब लगाए हैं और काफ़ी महंगे पौधे इन्होंने अपने खेतों में लगाए हैं। और दोस्तों हैरानी तब होती है जब सेब का ये जो सीज़न है इसे देखकर चोरों की नज़र आ जाती है। आप देखें, इन्होंने पूरे इन 2-3 खेतों में लगभग 150 के करीब ट्रायल बेसिस पर सेब लगाए थे और 2 वर्ष की मेहनत के बाद इस बार इसमें बहुत ही अच्छी प्रोडक्शन आप देखें दोस्तों, लदाबद इसमें सेब लगे हुए थे। और दोस्तों पता इन्हें तब चला जब दोस्तों 3 दिन की लगातार बारिश के बाद हेमंत कुमार जी, जो ग्राम पंचायत बीशा के उप प्रधान भी हैं, अपना खेत देखने के लिए आए थे कि बारिश के कारण कोई खेतों में नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन खेतों में वर्षा से तो कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिला। लेकिन दोस्तों जब इन्होंने अपने बगीचे में पेड़ों को देखा, सेबों के पेड़ों को देखा, तो इन्हें बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि उसके अगले दिन ही हेमंत जी इन सेबों को अब तोड़ना चाहते थे और सपाटू में जहां की ग्रेडिंग पैकिंग का यूनिट लगा हुआ है वहां अपनी गाड़ी के माध्यम से ले जाना चाहते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि पिछली रात ही इनके जो बगीचे में चोर आएंगे और इनके पेड़ों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। दोस्तों देखें आप, सेब तो चोरी हुआ ही हुआ है, लेकिन जितना बड़ा नुकसान पेड़ों को किया गया है उससे किसी का भी कलेजा दहल सकता है। दोस्तों चोरों ने जल्दी में सेब इकट्ठा करने के लिए पेड़ों को ही, उनकी टहनियों को ही दराट से काट डाला। और दोस्तों मैं दिखाता हूं आपको किस प्रकार की ये टहनियां गिरी हैं। दोस्तों देखें, ये पेड़ जिस पे कलम लगाई गई थी और बहुत बड़ी कलम आप देखें, ये जो सामने कलम गिरी हुई है ये चोरों ने इसे काट डाला है। ये देखें दोस्तों, यहाँ से काटा है और ये पौधा देखें आप, इसके सामने भी टहनियाँ पड़ी हुई है। और अगर निचले खेत में जाएं तो दोस्तों सारा इन्होंने जो सर्वनाश कर दिया है। दोस्तों ये देखें, काट कर जो पौधे की टहनियाँ फेंकी गई है। ये वीडियो बनाने का मकसद यह भी है कि दोस्तों चोर अब बहुत ही शातिर हैं और आजकल जिस प्रकार टमाटर का रेट भी बहुत महंगा हुआ है और चोर जल्दी में जो मेहनत ना करके इस तरह से कमाई करना चाहते हैं, तो हेमंत जी का कहना है कि मुझे अपने सेबों का गम नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो गांव के और दूसरे जिम्मेदार हैं, किसान हैं,
जिन्होंने टमाटर के लिए बहुत मेहनत की है और अब जब कमाने का वक्त आया है तो चोर हाथ साफ कर रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से जहां जहां भी ये वीडियो पहुंचे उनको पता चले कि चोर अभी मुस्तैद हैं और वो अपने जो खेतों की जुगाली कर सके, उनकी देख रेख कर सके, चौकीदारा कर सके। तो दोस्तों ये आगे हम चलते हैं किस प्रकार की, देखो कितनी अच्छी फसलें यहाँ थी और चोरों ने कितना जल्दी मतलब ये इसमें अपना हाथ साफ किया है। दोस्तों देखें कितना अच्छा बगीचा इन्होंने बनाया है और बढ़िया क्वालिटी के सेब इन्होंने लगाए हैं। मेरे साथ इस समय हेमंत जी जो ग्राम पंचायत बीशा के उप प्रधान हैं मौजूद हैं। चलिए दोस्तों अब उन्हीं से बात करते हैं और वो भी दिखाना चाहते हैं कि कौन से पेड़ों को नुकसान हुआ है। ये देखें दोस्तों कितनी अच्छी फसल पैदावार सेब की है। तो चलिए दोस्तों हेमंत जी से करते हैं सीधी बातचीत है। और हेमंत जी जैसा आपने हमें बताया है कि आपके बगीचे से चोरों ने सेब की चोरी की है और अपना हाथ साफ किया है, आपको कैसे पता चला कि आपके बगीचे में चोरी हो गई है? शर्मा जी सबसे पहले आपको नमस्कार। मैं सुबह मॉर्निंग में जब मैंने देखा कि बारिश लगी हुई थी, हल्की हल्की थोड़ी सी बारिश रुकी हुई थी, तो जैसे बड़े पर रोड ब्लॉक थे, मैंने भी थोड़ा सोचा कि खेत की तरफ जाऊं, अपने जो बगीचा खेत वगैरह देखूं कि पानी मतलब सब कुछ ठीक है या कहीं स्लिप वगैरह आया हुआ कोई ब्लॉक है। तो जैसे ही मैं खेत को उतरा तो सबसे पहले मुझे दिखा कि मेरे पौधे टूटे हुए हैं। तो मैंने लगा मुझे पता कोई जानवर घुसा होगा, शायद ऐसा मुझे महसूस हुआ जी। प्रॉपरली जब मैं खेत में आया तो देखा पेड़ काटे हुए थे रात से, तो मुझे शक हुआ। मैंने पहले एक खेत देखा, दूसरा देखा, फिर दूसरा खेत तो पूरा खाली था सेब से तोड़ा हुआ। और ये देख के मैं बड़ा हैरान रहा। बड़ी कोशिश की मेरे पर, जो जहाँ से उन्होंने बाढ़ तोड़ा वो भी देखा मैंने किस साइड से लोग आए हैं। तो ये 3-4 लोगों का काम है, एक आदमी का काम नहीं है ये शर्मा जी। हेमंत जी आपने इससे पहले कब आप अपने बगीचे में आए थे और आपने जैसे बहुत हम सामने देख रहे हैं बहुत ही अच्छी जो पैदावार आपने हुई है, तो आपने कब आप अपने बगीचे को इससे पहले देखा था? डेली वैसे मैं तो बीच बीच में कभी कभी राउंड मारता हूँ, पर मेरी फैमिली रोज डेली अब खेत को आते हैं, उसको देखभाल करते हैं। और वैसे हफ्ते में 1-2 राउंड मेरा मैं भी लगा लेता हूँ। तो डेली इसकी वैसे केयर तो डेली करते हैं, सेब की रखवाली तो करनी पड़ती है, पक्षियों से बचाना पड़ता है। वैसे बंदर तो आजकल है नहीं जी, पर पक्षियों को ज़्यादा नुकसान करते हैं। इससे जाली मैंने एक खेत में लगी थी, वो जाली भी तोड़ दी है निचले वाले खेत में, जैसे जहाँ पे इन्होंने पेड़ काटे हैं। तो आज सुबह मैंने ऐसे ही देखा कि चल जाके देख लेता हूँ कि क्या हाल है खेतों के पौधों के, तो उस चक्कर में मैंने ये सारा जो आप बीती सुनाई है आपको। जी हेमंत जी, इस क्षेत्र में किसी ने इससे पहले सेब नहीं लगाया है। शायद ग्राम पंचायत बीशा के बीशा गांव में आप पहले शायद बागवान हैं जिन्होंने इतना बड़ा बगीचा लगाया है और देख रेख कर रहे हैं। तो क्या आपको कभी किसी पे कोई शक हुआ हो या कोई किसका लगता है, स्थानीय लोगों का हाथ लगता है या कोई बाहर से चोर आए हैं? शर्मा जी सबसे पहले आप बगीचे की बात करूं तो एक पौधे को पालने के लिए बड़ा खर्चा होता है जी। इसको पालने मुझे आज 5 साल हो गए इस पौधे को पालते पालते, और 5 साल बाद ये पौधा बड़ा हुआ है। इसमें कितना खर्चा होता है मेंटेनेंस में मुझे पता है जी। और दूसरी बात ये कि जब जो है चोरी की बात, चोर तो जो आदमी जिसको पता है यहाँ सेब लगे हैं और यहाँ से ये रास्ता है, तो कोई जान पहचान का आदमी, बाहर का आदमी, तो पता नहीं है कि यहाँ सेब लगाया है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि सेब ले जाते कोई दुख नहीं था, जो पेड़ तोड़े इसका बड़ा दुख है। कितने पेड़ आपको लगते हैं जो चोरों ने तोड़े हैं और लगभग कितना नुकसान आपका हुआ है? कम से कम मैं अगर जो मुझे पता 50 पेड़ तो जो उन्होंने तोड़े हैं और काटे हैं, 50 पेड़ तो नुकसान करके गए हैं। बट जो पौधे जिनमें कलमें थी लगाई वो तोड़ी है, क्योंकि उसमें एक सेब सैंपल आ रहा था, तो सैंपल के जो सेब था उन्होंने वो भी तोड़ा और साथ में कलम भी तोड़ दी। वो सबसे ज़्यादा नुकसान है। कितना लगभग आपको अंदाजा लगता है कि चोर कितने पेटियां सेब ले गए हैं? मतलब मुझे इतना सा लगभग आइडिया कि 30 से 35 पेटियां जो मैं निचले वाले खेत से ले गए, बाकी 8-10 पेटी ऊपर वाले खेत से होगी, 35-40 के लगभग है।
तो आपने कहीं FIR या इसकी शिकायत करवाई है? मैंने सुबह मॉर्निंग में जैसे मुझे पता लगा तो सबसे पहले मैंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन की कि मुझे ऐसे ऐसे मेरे खेत से कुछ लोगों ने सेब तोड़े हैं, पेड़ भी काटे हैं और नुकसान करके गए हैं, क्योंकि आजकल सेब की मंडी सोलर में नहीं खुली अभी, ना वाकना घाट में है। जी जी। तो अभी सेब तैयार ही था तोड़ने के लिए, मैं इसलिए रुका था कि ये 2-4 दिन बारिश खत्म हो जाती उसका तोड़ना था। तो मैंने पुलिस को तो इन्फॉर्मेशन किया, पुलिस ने मुझे सैंपल भी मांगा भी, हाँ कैसे किस टाइप का सेब था, कैसे पौधे, तो मैं भेजा है। उसके बाद कार्रवाई पुलिस करेगी, देखेंगे। हेमंत जी, आप ग्राम पंचायत बीशा के उप प्रधान भी हैं और आप जानते हैं कि गांव में लोगों ने शिमला मिर्च और टमाटर और अन्य सब्जियां लगाई है। चोर इस तरह टमाटर में भी अपना हाथ ना साफ करे, तो आप अपने जो किसान लोग हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे जरूरी यही बड़ी बात है कि आजकल टमाटर का भी रेट बहुत अच्छा मिल रहा है लोगों किसान को, और शिमला मिर्च का भी है रेट अच्छा मिल रहा है। तो मैं लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि अपने खेतों का ध्यान रखें, रात को एक बार जरूर चक्कर मारे खेत को, क्योंकि चोर इतने शातिर है कि ये समय देखते हैं कि आदमी इस टाइम सोया है या इस टाइम आदमी कहाँ है, इनको पहले ही पता होता है इस चीज़ का। तो अपने खेत का जरूर ध्यान रखें, और यही मेरी विनती। और जिसको अगर बाय चांस ये लोग कहीं दिखे सेब बेचते हुए या कहीं पकड़े जाए तो एक बार मुझे भी इन्फॉर्मेशन करे। जी धन्यवाद हेमंत जी, आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए। और हम प्रशासन से भी अनुरोध करेंगे कि इस जो चोरी की इस तरह की वारदातें गांव स्तर पर भी होनी शुरू हो गई हैं, वो इसमें छानबीन करेंगे, ऐसा मैं बहुत उम्मीद रखता हूं। बहुत ही बगीचा अच्छा आपने लगाया है, तो मैं यही दुआ करूंगा कि आपके जो चोर हैं जल्दी से जल्दी पकड़े जाएं। धन्यवाद हेमंत जी।